जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एजुकेशन। तो एजुकेशन का मतलब क्या है? हमारे भारत में यह है कि हम ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मास्टर डिग्री या पीएचडी या हमारे पास कोई भी डिग्री हो, हम उसे एजुकेशन का नाम दे देते हैं। तो हम सभी डिग्री या पीएचडी करके कितना कमा सकते हैं? बचपन से ही हम सभी के दिमाग में ये बातें डाल दी जाती हैं कि हमें पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना है। तो क्या हम सभी बड़े आदमी बन पाते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। इसके पीछे का रीजन समझने की कोशिश की, क्या कभी हमने नहीं समझे ना। हमारा एजुकेशन का पैटर्न ही ऐसा है कि हमारी सोच ही सीमित कर दी जाती है। हमारे माइंड में कुछ नया करने की लालसा ही नहीं होती है। हम सभी यही सोचते हैं कि हमें कैसे भी करके एक सरकारी नौकरी मिल जाए और हमारी ज़िंदगी सेट हो जाए। क्या उस सरकारी नौकरी से आप अंबानी, नरेंद्र मोदी, बिल गेट्स, विराट कोहली या रोहित शर्मा बन सकते हैं? इन सभी ने इस एजुकेशन सिस्टम में के अंदर कभी गए ही नहीं। अगर ये सभी इस एजुकेशन सिस्टम में फंस जाते तो क्या कभी इतने बड़े आदमी बन पाते? इस एजुकेशन ने हमारी सोचने की जो क्षमता है वो बिल्कुल खत्म कर दिया। इस एजुकेशन से हम सिर्फ सरकारी नौकरी ही प्राप्त कर सकते हैं या प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। क्या भारत की जो इतनी बड़ी आबादी है उससे हम सभी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि यह सिस्टम है जो अंग्रेजों ने बहुत पहले बनाया था, जिससे कि भारत का देश जो बिल्कुल आगे प्रगति न कर पाए। उन्होंने बहुत सोच समझ कर यह एजुकेशन सिस्टम बनाया था। तो हम आगे उदाहरण से आपको बताते हैं कि ऐसा क्या। इंग्लैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे कहीं ज़्यादा इंडिया में इंजीनियर है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन सेंटर में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर आता है। आज़ादी के बाद से भारत ने 0 नोबेल लॉरेट्स प्रोड्यूस किए हैं। इसके विपरीत अमेरिका ने 100 नोबेल लॉरेट्स प्रोड्यूस किए हैं साइंस के अंदर। ASER की रिपोर्ट के हिसाब से 83% भारतीय जो पढ़े लिखे हैं वो बेरोजगार है। और जो हम सुंदर पिचाई और सत्य नडेला की जो बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चलकर अपनी पढ़ाई बाहर के देशों से ही की है। भारतीय एजुकेशन सिस्टम को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इसकी जड़ से जानने की जरूरत है। जब अंग्रेज हम पर राज कर रहे थे तभी ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 सबसे बड़े चैलेंज थे। सबसे पहले उनको भारतीय लोगों के साथ किस प्रकार कम्युनिकेशन किया जाए, और दूसरा चैलेंज था कि उन्हें पढ़े लिखे वर्कर्स और कलर की आवश्यकता थी। तब थॉमस बेबिंगटन मैक्रो ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 के तहत उनके दोनों पर्पज पूरे हुए। पहला, उनको काम करने वाले बंदे चाहिए थे जो डेस्क पर अपना काम पूरा करे और ज़्यादा कुछ न सोचे। दूसरा, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। उस समय इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा बन चुकी थी इंडिया में उसका ट्रेंड शुरू हो चुका था। जबकि दूसरी तरफ चाइना, रशिया और फ्रांस, ये सब जगह ऑब्सेशन नहीं था जितना भारत में था। अब हम कोई भी चीज़ मार्केट से खरीदते हैं तो उनकी एक्सपायरी वैल्यू होती है, परंतु भारत में एजुकेशन सिस्टम बहुत पुराना है। बस थोड़ा सा इसमें चेंज करके वही पढ़ाया जाता है। फिर से बस रट्टा मारो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क लाओ। एग्जाम्पल के तौर पे 96% जिसने संस्कृत में मार्क्स प्राप्त किए हो उसको भी संस्कृत नहीं बोलनी आ रही है। बेसिक हिस्ट्री होने के बावजूद इतनी मोटी मोटी किताबें जो हमें आजकल स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जाता है, हम 12-12 साल इंग्लिश पढ़ते हैं फिर भी हम इंग्लिश सीख नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ 5 साल का बच्चा भी इंग्लिश बोल रहा है क्योंकि उसको वैसा इन्वायरमेंट मिला है। अब जैसे मैथ्स के फॉर्मूले साइन थीटा, कोस थीटा या A+B का होल स्क्वायर, इसका रियल लाइफ में क्या यूज होता है यह किसी को नहीं पता, ना स्टूडेंट को ना टीचर को, बस रटाए चलाए जा रहा है। क्रिएटिविटी सिखाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। हर किसी को सेम सब्जेक्ट रटाया जा रहा है। स्टूडेंट्स की बिना कोई कैपेबिलिटी देखे बस उसको रटाया ही जा रहा है, बिना कोई यह देखे कि बच्चे का किस चीज़ में इंटरेस्ट है। इस बात का कोई मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, गाय, बंदर, शेर, हाथी सभी को बोल दे कि वो पेड़ पर चढ़े तो बंदर तो पेड़ पर आसानी से चढ़ जाएगा, बाकी सब देखते रह जाएंगे। मेन जिसको रट्टा अच्छा मारना आता है वो तो टॉप के नंबर लाएगा, बाकी सभी वो देखते रह जाएंगे। अब देखो हमारे प्राचीन समय की पढ़ाई। धन्यवाद। जय श्री राम। इस एजुकेशन स्कीम सिस्टम का दूसरा पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल
महादेव कहानी को फॉलो कीजिए, हम जल्दी इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल महादेव कहानी को फॉलो कीजिए, क्योंकि हमारा जो पिछला चैनल था वो परसों डिलीट हो गया, तो कृपया से जा करके शेयर करें। धन्यवाद।